अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंड सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब मिस्र से उड़े, ट्वीट भी किया ऑफलोड टू पाकिस्तान और फिर डिलीट भी कर दिया, और उसके बाद जहाज का रुख लंदन की सर्द और ठंडी हवाओं की तरफ मोड़ दिया। अब लंदन जाने का मकसद बगैर किसी प्लान के छोटी खबर तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें तो हुई होंगी ना जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान आने के बजाय लंदन जाना पड़ा। बहुत सारी इस वक्त जो पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं इमरान खान साहब पर, खुद साख्ता, मैं इसको खुद साख्ता ही कहूँगा क्योंकि मेरी नज़र में ये ड्रामा इमरान खान साहब की तरफ से किया गया, तो इसलिए मैं इसको खुद साख्ता कहूँगा। इमरान खान साहब का खुद साख्ता अपने आप पर हमला करवाना और उसके बाद इसका इल्ज़ाम लगाना वक़्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और फिर एक फ़ौजी अफसर पर, तो वो तो इसके इल्ज़ाम लगाने के बाद इनसे अपने दिली सुकून के लिए इस्तीफ़ा भी मांगना, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेट पाकिस्तान में एक खबर भी है, हैपन भी है, क्योंकि इसको किसी भी तरह से लाइट तो लिया नहीं जा सकता। आगे जाके इमरान खान साहब ने जिस तरह पिछले 4 दिन से मुल्क को बंद किया हुआ है, जाहिर है दो बड़े सूबों में जो कैपिटल को मिलते हैं दोनों तरफ से, उन दोनों में वहाँ पे हुकूमत है इमरान खान साहब की, जाहिर है तो वो मुश्किलात पैदा। फिर तीसरी बड़ी अहम वजह वो डेफिनेट सऊदी अरब का दौरा, चाइना का दौरा, मिस्र के बाद वो अपने कायद से बहुत सारी चीज़ें शेयर करके अगली हदायत लेने की पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता, समरी अभी तक आई नहीं है GHQ से। बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब जाहिर है सोशल मीडिया का बूथा रोका तो नहीं जा सकता, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें शेयर हो रही हैं। हमारे एक दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ने शेयर किया है जी कि बाजवा साहब को 2023 मार्च तक एक्सटेंशन दी जा रही है। आसम मनीर साहब को उनके नीचे एक नया ओहदा मुतारफ करके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जा रहा है कि वो इलेक्शन करवा कर बाजवा साहब जाएंगे। इस किस्म की खबरें भी चल रही हैं। जाहिर है मेरी नज़र में इनका कोई वजूद नहीं है, सिरे से इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो जानती है, और फौज ख़ास तौर पर DG ISI और ख़ुद जनरल बाजवा साहब ये बात जो है वो बारहा कह चुके हैं कि वो अपने मुकर्रा वक़्त पर रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी नज़र में ये कोई अहम बात नहीं है या कोई अहम परेशानी वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जो है किसी भी तरह से मुनासिब नहीं समझता। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो बताने वाली दूसरी अहम बात है वो है, अब लंदन से जो खबर निकलेगी वो जाहिर है शाम तक आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये जो है, इमरान खान साहब अपने यूट्यूबर, अपने वीलॉगरों या अपने पसंद के एंकरों को सामने बिठाकर उनसे तारीफें सुनने के आदी हैं। गुलाम हुसैन साहब आएंगे तो वो उनको कहां से कहां उठा के ले जाएंगे। कामरान खान साहब आएंगे तो वो इंटरव्यू करने नहीं बल्कि इंटरव्यू इमरान खान साहब को देने आएंगे। इमरान रियाज भी अपनी ढोलकी और तबला उठाकर वहां पर हाजिर होते हैं, और उसके बाद क्या प्यारा प्यारा मीठा मीठा साउंड, और दरमियान में वो ढोलकी की थाप पर इमरान खान साहब से इंटरव्यू लेते भी हैं और उनको देते भी हैं, उनको बताते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी इस वक्त कहाँ है, लोग आपके बारे में ये सारे लोग समी इब्राहिम से लेकर पता नहीं साबर शाकर से लेकर अल्लाह जन्नत में घर करे बहुत सारे दूसरे लोगों के जो उनसे इंटरव्यू किया करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने रुख कर लिया इंग्लिश चैनलों की तरफ, CNN और उसके बाद TRT वर्ल्ड। अब उनके सवालों के जवाब इमरान खान साहब कैसे देंगे? आपको बहुत पुराना एक इंटरव्यू याद होगा इमरान खान साहब का, KPK में कारकर्दगी, लेकिन बात इमरान खान साहब के मुंह से निकलती थी वो आप भी जानते हैं। बट एनी हाउ, यहां पे एक बड़ा मजे का सवाल हुआ है। मजे का सवाल ये हुआ है कि वो एंकर कह रही है कि मैं ये समझना चाहती हूं कि आप पाकिस्तान की आर्मी का रोल सियासत से आउट चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आर्मी आपके साथ खड़ी हो जाए। ये समझना मुश्किल है, अगर हो सके तो हमें समझा दें इसके बारे में। पहले तो उन्होंने कहा कि आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही, मैं कहूंगा कि ये आवाज ठीक कर दे। फिर उसके बाद उन्होंने मैं कहा कि मैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, तुम्हें ये बात लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि मैं 200 साल की क्रिकेट की तारीख का वो इंसान हूं जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था,
और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट पर और न्यूट्रल पैर पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर धार दिया। लेकिन एंकर के 10 दफा सवाल करने पर यह जवाब ना दिया कि आपका मकसद क्या है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर सियासी जमात का लीडर, हर सियासी जमात ये चाहती है कि पाकिस्तान से जो सियासत से रोल है फौज का वो खत्म हो जाए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि फौज आपके साथ खड़ी हो जाए? क्योंकि तासर ये पाया जाता है कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनके मुताबिक फौज आपके साथ खड़ी और आपको हुक्म लेकिन एंकर के इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। इसी तरह CNN ने भी जब उनसे सवाल किए, वो सवाल चना और जवाब गंदम, सवाल वो कुछ करते थे वो उठाकर मरियम नवाज के बजाय मरियम सफदर कहकर सुकून महसूस करते हुए उसका रोना शुरू कर देते थे। हमले के बारे में 50,000 दफा उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आप पर हमला जो है वो फौज के आला अफसर ने किया है। लेकिन आए बाएं शाएं 32 34 38 क्रिकेट, दैट्स ऑल। इसके अलावा इमरान खान से मुंह से कुछ निकला तो इमरान खान साहब इंटरनेशनल जो जाहिर है मीडिया है उस पर जो उनकी मैं अब लफ्ज़ जो है ना वो बेहतर इस्तेमाल करता हूं ताकि ज़्यादा ना जाहिर है सुनने वाले कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो इमरान खान साहब चाहने वाले हैं, तो इसलिए बड़ी बस वही हुई है, बाकी आप समझ जाएं। शहबाज शरीफ साहब डेफिनेट वहां से आएंगे। एक खबर और है लंदन से, वो जो चमूना है वो जिसकी माँ को सामने बिठाकर आबद शेर अली ने बाप माँ और सबकी तबीयत बड़ी साफ की थी, जिसके बाद वो शायद कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे, तो उस जाती या ना की वजह से वो जो बच्चा है वो हर रोज मियाँ साहब के घर के सामने आकर बाकायदा साथ में कुछ बच्चियां लाकर भौंकता है और उसके भौंकने की वीडियो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। लेकिन कल चढ़ गया वो हत्थे हमारे दोस्त राशन रसूल्ला साहब के, और राशन रसूल्ला साहब जो हैं वो उनको ले गए, वो उनके कॉलेज के नज़दीक से गुजरे थे, तो उनके कॉलेज के जो इंतज़ामिया है वो बाहर आई और उन्होंने उनको बताया कि ये बच्चा क्या कर रहा है पिछले 6 महीने से। और फिर उन्होंने डेफिनेट वो दीवार की तस्वीर और फिर वो जितनी एक्टिविटीज़ है वो उनके घर के सामने उनको दिखाई है। तो कॉलेज की इंतज़ामिया ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया के कानून के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, उनको जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, वो कॉलेज से बाहर फेंके भी जा सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, ये जो वॉल चॉकिंग है ना, किसी के घर की दीवार पर इस किस्म के लफ्ज लिखना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की सजा जो है ना वो बहुत सारे हजारों की तादाद में पाउंड के अलावा सजा भी हो सकती है कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों एक खबर और है, मैं डेफिनेट जब टाइम मिलता है तो जो वीलॉग्स करते हैं उनके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, उनके जवाब देने की भी कोशिश करते हैं, उनको दिल को जो टच कर कर अपने दिल की गहराइयों से दोस्तों को शुक्रिया अदा करते। तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसने मुझे बड़ी तकलीफ दी। उस कमेंट में था कि मेरे कुछ अजीज जो हैं वो इंग्लैंड वापस आ रहे थे, तो उनके जो घर वाले हैं वो उनको छोड़ने के लिए बहन और जो है ना वो एयरपोर्ट पे आए। तो जब उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा उस वक्त तक उनको 7 घंटे हो गए थे कि वो अभी तक इमरान खान साहब के जो उन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई है उसमें फंसे हुए हैं और उनके बच्चे घर पर भूखे प्यासे बैठे हैं कि मामा पापा आए और हमें खाना बना कर दें, और वो पिछले 6 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए। ये एक मिसाल है, इस जैसी बहुत सारी मिसालें हैं। इमरान खान साहब आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों का रास्ता रोककर, अगर आपकी हुकूमत है तो 12-12 14-14 बंदे बिठाकर आपने मोटरवे रोका हुआ है, एम्बुलेंस लेके, कारोबारी हजरात के लेकर, बाहर जाने वाले बहुत सारे लोगों की फ्लाइटें कैंसिल कराने से लेकर, ये कोई आप कौम की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि उनसे बद्दुआएं ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इस दुनिया की अदालतों तो आपके सामने ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो आपके नीचे दब जाती हैं, लेकिन एक ताकत में जाके आपको, एक अदालत में जाकर आपको इमरान खान साहब जवाब जरूर देना होगा। वहाँ पर जिसका कोई भाई बहन फौत हुआ होगा अस्पताल जाते हुए, या जिसके रोजगार के मसाइल पैदा होंगे, उनके हाथ होंगे और इमरान खान साहब आपके गिरेबान होंगे। इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।